चेन्नई टू दिल्ली एसटीडी 3 मिनट के लिए 100 रुपया लगता था। उसका बाद एयरटेल आया था, 1 मिनट 1 रुपी। उसके बाद जियो आया, वॉइस फ्री, एसएमएस फ्री, रोमिंग फ्री। ये फील्ड में मैं सीधा जियो करके आया, बीच में एयरटेल आया ही नहीं है। उम्र 11 में 1 रुपया कमाता था। 8 साल के बाद मुझे रोज 10 रुपया कमाने को मिला। उसके बाद 5 साल के बाद 100 रुपया बनी, फिर 1000 रुपया, फिर 10,000 रुपया। आज एक दिन में नहीं है, 1 घंटा में ही 1 करोड़ बनती है। हेलो सर, मेरा नाम प्रणय है। सर, आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि आपको 50 रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और इसीलिए आप नहीं चाहते थे कोई और फ्रेशर उन स्ट्रगल का सामना करे, तो आपने 25,000 फ्रेशर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी। तो मेरा सवाल आपसे अब ये है कि आज के ज़माने में फ्रेशर्स ऐसा क्या करे, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करे कि उन्हें रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े? देखो, सामने वाला का गलती है कि काम नौकरी मिलने से पहले एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वो उनकी गलती है। अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, उसका भी एक जमाने में एक फर्स्ट सर्जरी होता ना। अगर फर्स्ट सर्जरी के लिए कोई तैयारी नहीं है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनेगा, राइट? तो नौकरी दे के हैंड होल्डिंग करके उसको एक करियर क्रिएट करना एक बड़ा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मुझे वो ऐसा लगा कि 3 महीना में किसी एम्प्लॉय को खुद ट्रेन करूं, वो लगभग 3 साल की एक्सपीरियंस होता है कॉम्पिटिटर से आने वाला। समझ गया? तो मुझे जब ये एक्सपीरियंस लेते हो, उसको पहला अनलर्न करना है, देन रीलर्न करना है। तो ये मुझे नहीं ठीक लगा। तो आपकी सवाल है कि वो फ्रेशर में क्या चाहिए ताकि उसको रिजेक्शन नहीं सामना करना पड़ा। उसकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। आज भी मुझे बहुत सारा ईमेल्स रोज आ रहा है। जब ऐसा मेरा स्टोरी सुना, ऑल अनएक्सपीरियंस इन अनएम्प्लॉयड पीपल राइट सर, आई एम गरीबी गांव से हूँ, मेरा पिताजी, पूरा स्टोरी रिलेट करके इमोशनली टार्चर करते हैं। लेकिन वो पूरा पॉडकास्ट सुनता, मैं तो कंपनी से एग्जिट कर दिया, अभी क्या नौकरी दूं। तो उसको एक टेम्पलेट रखा हूं, लिखता हूं, तुम कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, 3 सवाल मत पूछो। ड्यूटी अवर्स क्या है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितना दिन छुट्टियां। ये तूने कोई पूछा तो उसको मैं नौकरी नहीं देता था। साहब, मुझे नौकरी करना है, पगार दे या नहीं दे, बस। वो कैसे छोड़ेगा? तुम अपना पिताजी सरकार में काम कर रहा है 5 डेज के, वो आके पूछते पहले दिन 5 डे और क्या। तो ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन कम करो, आपको नौकरी मिल जाएगा। हेलो सर, दिस इज़ मनमीत। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम मेडिकल टर्म सुनते हैं तो हमारे मन में एक अलग सा डर होता है, खर्चे का, पैसे का, एंड एक आइट्रोफोबिया। 3 से 5% लोग इंडिया में अभी भी आइट्रोफोबिया से सफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल माय डैड ओनली। एंड इस एटमॉस्फेयर में, इस सिचुएशन में आपने थायरो केयर को कैसे अलग पहचान दिलाया? देखो, मेडिकल बिजनेस में 3 तरीका के लोग हैं। One who makes money, other who makes a lot of money, the third one makes hell of money. मैं तीसरा कैटेगरी हूं, आई मेड a hell of money, राइट? लेकिन मेरा सर्विसेज लोगों को सस्ता लगा। क्यों? मैंने स्केल बनाया, स्केल, वॉल्यूम। तो पंचलाइन ये है, स्केल नहीं तो खेल नहीं। अगर आपको कुछ भी खेलना है, कुछ भी खेल चाहिए, तो खेल बननी चाहिए। तो ये एक चीज है। दूसरा एक चीज है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया में, सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं है, बहुत सारा फील्ड में लोग ओवर प्राइस करते हैं।
ये सोचकर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं तो जब भी ओवर प्राइसिंग कर लेते हैं टर्नओवर कम हो जाता है, प्रॉफिट उतना ही मिलता है। तो बहुत सारा हॉस्पिटल में जाके देखो बेड्स खाली रहेगा लेकिन रेट बहुत बड़ा रखा है। तो उस समय जो मैं आया था, मैंने आपको बताया 150 रुपीज में मेरा कंपटीशन रॉ मटेरियल लेता है और 600 रुपये में बेचते हैं। वो कुछ रॉन्ग सेलिंग नहीं है, ग्रीडी सेलिंग नहीं है। 150 रॉ मटेरियल, 150 रुपीज फ्लोर कास्ट, HR कास्ट, अनदर 150 मार्केटिंग कास्ट एंड रिमेनिंग 150 इज प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस में क्यों आना है? नौकरी करके बैठ सकते हैं ना, बिजनेस में प्रॉफिट भी चाहिए। लेकिन जब भी मैंने आया मेरा रॉ मटेरियल कास्ट 30 है, मुझे 4x किया तो 120 है। मुझे भी ऑप्शन था कि 600 रुपया लेके प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए, मेरा मन किया था फिर वेलुमणि आया करके कैसा पता बिजनेस में इंपैक्ट भी चाहिए। तो मैंने खुल के खेला था और रेट बहुत कम रखा था, बहुत कम रखा तो मेरा कंपटीशन से बहुत परेशान हो गया और उनको डर बैठा। वो लोग अपना जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सबको सिखा दिया थायरोकेयर टेस्ट नहीं करता है क्योंकि रॉ मटेरियल कास्ट 150 है, ये आदमी इतना कम रेट दिया तो टेस्ट नहीं करता है। तो मेरा कॉम्पिटिटर का पूरा एम्प्लॉइज पगार कौन देता है? कॉम्पिटिटर। बात किसकी बोलता है? मेरा। थायरोकेयर पता है क्या? उसको पता नहीं था। आपको फिर से समझाता हूं लोग क्या किया, मैंने क्या किया, ये आपको अनदर एंगल से बताता हूं। आप किसी को पता नहीं है, ये जो पक गया उसको ये पता है कि चेन्नई टू दिल्ली STD 3 मिनट के लिए 100 रुपया लगता था 1980s में। उसका बाद एयरटेल आया था 1 मिनट 1 रुपी। उसके बाद जियो आया, वॉइस फ्री, SMS फ्री, रोमिंग फ्री, डेटा में पैसा बनाता है। समझ गया? ये फील्ड में मैं सीधा जियो करके आया, बीच में एयरटेल आया ही नहीं है। तो वो बड़ा डिसरप्शन था। तो वेलुमणि हैज बिकम लीस्ट कास्ट मोस्ट एफिशिएंट बिजनेसमैन। अगर आपको बिजनेस करना है तो 2 ही ऑप्शन है। एंटरप्रेन्योर को 2 ही ऑप्शन है दुनिया भर में। एक तो सेम क्वालिटी एट ए लेसर प्राइस बेचो, दूसरा सेम प्राइस बेटर क्वालिटी बेचो। तीसरा रास्ता है ही नहीं है। तो मुझे तो सेम क्वालिटी है, लोअर प्राइस है, डिसरप्ट हो गया। सो आई गॉट अ वेरी गुड नेम ओनली बिकॉज आई वॉज नॉट ग्रीडी। पंचलाइन एक हिंदी में सुनाऊं? जो कम लेना चाहता है, जो कम लेना चाहता है उसको ज्यादा ही मिलता है, और जो ज्यादा लेना चाहता है उसको कम ही मिलता है। सो प्राइसिंग लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको 2 ऑप्शन है बिजनेस में। एक ऑप्शन में 0 टर्नओवर, दूसरा ऑप्शन में 0 प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन सुनेंगे? सिर्फ रेट क्यों ज्यादा लिखते हो? सो by keeping rate high many companies were closed down, by keeping low price no companies closed down. Next one. हेलो सर, मेरा नाम आदित्य है। आपने अभी जैसे बात करी स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि फ्रेंचाइजी से आपकी ग्रोथ हुई है, थायरोकेयर की ग्रोथ हुई है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मुझे सीखना था कि फ्रेंचाइजी कैसे ग्रो करी आपने, लाइक पहली फ्रेंचाइजी कैसे क्लोज करी आपने, फिर 10th तक क्या हुआ, फिर 100th फ्रेंचाइजी एंड अभी 2000 सिटीज़ में है ना। तो मुझे बस जानना है कि जैसे मान लो 10वें स्टोर पे आपका 1 लाख प्रॉफिट हुआ, फिर आपने अगली स्टोर खोली, फिर लेट्स सपोज 10 दुकान में आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर आपने अगली खोली। तो एग्जैक्टली अगर आपको सिखाना हो मुझे, तो आप कैसे सिखाओगे फ्रेंचाइजी बिजनेस? राइट, बैठो। ये फ्रेंचाइजी शब्द
1996 में हिंदुस्तान में कोई किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि मैकडोनाल्ड इस शब्द को लेके आया था, और जब भी आया था वो 2002 में 2003 में आया था। तो ये शब्द मुझे किसी से नहीं सुना, मैं खुद डिसीजन लिया कि उसको फ्रेंचाइजी बोलूं। तो मद्रासी हूँ, और मद्रासी बंगाल में नहीं बिजनेस कर सकता है, उड़ीसा में नहीं कर सकता है, महाराष्ट्र में नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज नहीं होता है तो मेडिकल बिजनेस नहीं होएगा। तो मुझे डिसीजन लिया था कि लोकल आदमी को पकड़ना है, उससे बिजनेस कराना है, उससे प्रॉफिट शेयरिंग करना है। यही बेसिक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का मकसद। ऐसा है, मैं कोयम्बटूर से हूँ। कोयम्बटूर में एक ब्रांड अन्नपूर्णा करके हैं ईटरी। वो आदमी 1970s में सिंगल किचन मल्टीपल रेस्टोरेंट रखा था। आज लोग क्लाउड किचन बोलता है, मद्रासी तभी बनाया। सिंगल किचन 10 रेस्टोरेंट, ही मेड $1 billion इन 1970s। मैं जैसा इस बिजनेस में उतरा, लेबोरेटरी बिजनेस भी जहां टेस्ट करता है वो किचन है, जहां ब्लड कलेक्ट करता है वो रेस्टोरेंट है। Why to have everywhere kitchen? Why not we have one kitchen for entire Mumbai? It worked. 3 hours train journey, Pune, Surat, Nasik. It worked. 3 hours train journey, Chandigarh, Calcutta and Chennai. It worked. This man built a single laboratory for 1 billion population. किसी ने imagine नहीं किया वैसा कर सकता है। तो that is number 1. और ये जो फ्रेंचाइज, ये जो आउटलेट्स है, उसको कौन चलाएगा? मैं एम्प्लॉय रख के चलाऊं, मुझे उतना ताकत नहीं है। सो मैंने क्या किया, बच्चे लोगों को बुलाया, अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, ग्रेजुएट्स, नॉन ग्रेजुएट्स। बेटा, मार्केट 600 रुपया चार्ज करता है, तुम 300 रुपया चार्ज करो, तुम 200 रख लो, मुझे 100 रुपया दे दो। वो बेहोश हो गया। कितना परसेंट मार्जिन दे रहा हूं? 60%। जैसा वो बेहोश हो गया, आज तक वो उठा नहीं है। 25 साल कमा रहा है। और मैंने बोला ना 300 ले लो, वो भूल गया, वो 600 ले रहा है। लेता 600, मुझे देता 100, लेकिन मुझे 100 में ये बिलियनर बना। पंचलाइन सुनना है? जो कम लेना चाहता है उसको ज्यादा ही मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताता है वो कभी हारता नहीं है। तो लोगों को जिताओ। इफ यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, क्रिएट 1000 मिलियनर्स। मैं 1000 मिलियनर्स क्रिएट कर चुका हूं। जब ये पूरा लोग जीत गया तो मैं जीत गया। दैट्स नंबर 1। कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाउ डिड यू क्रिएट इट? सो फर्स्ट 100 फ्रेंचाइजीज पैसा मैं दे के उसको फ्रेंचाइजी बिठाया। तू डरो मत, मैं ऑफिस पकड़ने के लिए रेंट देता हूं 2 साल, आपको इतना रेट में देता हूं, आप चलाओ। उसने प्रॉफिट देखा, अपना वाइफ को नेक्स्ट 10 किलोमीटर के उस तरफ और एक सेंटर डाला, अपना गर्लफ्रेंड को इस तरफ डाला, उसने उसका बीवी उसका बॉयफ्रेंड का उस तरफ डाला। लिटरली पूरा नेटवर्क हिंदुस्तान में 500 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 3 साल में भर गई। पहला 100 को मैं पैसा दिया, बाकी 200 ना मैं पैसा दिया ना वो पैसा दिया, और बाकी जो भी आया वो लोगों से 5 लाख लेके ही मैंने फ्रेंचाइजी दिया। इमेजिन करो, 1000 लोग हैं, पूरा की पूरा मुझे 2 लाख दिया तो कितना हुआ? 20 करोड़ हुआ। तो मेरा फंडिंग कौन कर रहा है? प्राइसिंग तुम सही रखोगे, बिजनेस को सिंप्लीफाई करोगे, तो फंडिंग के लिए इन्वेस्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। कस्टमर इज फंडिंग योर बिजनेस। Want to listen to one more punchline?
No one is opening the syringe before the customer opens the purse. पैसा कहाँ से आता है? कस्टमर से आता है. तो that is why my company has never borrowed, has never taken any funding. ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट इन मेडिकल इंडस्ट्री में कोई नहीं सोचा कि वो हो सकता है, कर दिया. सो यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट जेंटलमैन. ओ मत करो जो पड़ोसी कर रहा है, ओ मत करो जो पड़ोसी कर रहा है, क्योंकि फिर आप वही होगा जो पड़ोसी हुआ है. Next one. Have I answered you, gentlemen? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पुलकित है. सो माय क्वेश्चन इज कि आपकी इतनी फैंटास्टिक जर्नी में कोई ऐसी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने फेस करी हो, जिसको आप अपना लोएस्ट पॉइंट मानते हो, और फिर उससे कैसे आपने जिस दिन मैंने मेरे बीवी को खोया, दैट वाज द लोएस्ट. लेकिन वो बिजनेस से नहीं है. बिजनेस में लो पॉइंट नहीं था, जिंदगी में लो पॉइंट था. बिजनेस में क्यों लो पॉइंट नहीं है? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं उतार चढ़ाव तो बहुत होता है, तो उतार हो जाता है तो अब टेंशन में आ जाता है, कभी कभी इतना नीचे चले जाते हैं, यू वांट टू क्विट, यू वांट टू सुसाइड, और लॉट ऑफ थिंग्स पीपल विल टेल. मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है. आपको अगर समझाना है तो ये एक्स एक्सिस टाइम है, ये वाई एक्सिस सक्सेस है. मेरा जो ग्राफ है वो लगभग इतना ही वेरिएशंस था. ज़्यादातर लोगों को वेरिएशन इतना होता है, उतार चढ़ाव बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो उसको मैनेजमेंट में वीकनेस है. नजर हटी वो बार बार घटी. तो मेरा नजर हटी ही नहीं है, तो लगे रहो. तो मेरा वो एक कंफर्ट था, नंबर 1. नंबर 2, मैं तो जीरो से चालू किया, पूरा खो दिया, वापस जीरो ही जाऊंगा ना, नीचे नहीं जाऊंगा ना. ये बड़ा बड़ा परिवार में जो भी बिजनेस कर रहा है उसका डर है, क्योंकि वो इधर से चालू होता है, इधर से चालू होता है तो उधर की डर है. मैं तो उधर से चालू किया, डर किसकी बात है? था ही नहीं. इट वाज अ स्मूथ जर्नी. किसी से लोन नहीं लिया, डर क्यों? किसी का इक्विटी के लिए अंदर नहीं लिया, डर क्यों? बीवी तो बात मान रही है, डर क्यों? सो ऐसा कुछ लो पॉइंट्स नहीं थे. लेकिन आपको समझाना है तो ये एक ह्यूमर मोड एक होता है, एक फिलॉसफी मोड एक होता है, वो मैं बताता हूँ. जिंदगी में 4 चीज है. जर्नी करेगा, बिजनेस करेगा, शादी कर, लाइफ, मैरिड लाइफ होएगा, 4 चीज है. एरर, मिस्टेक, फेल्यूर, ब्लंडर. एरर, मिस्टेक, फेल्यूर, ब्लंडर. महीने खत्म होने से पहले आपको पता जो डिसीजन गलत है वो एरर है. क्वार्टर खत्म होने से पहले पता लगा वो मिस्टेक है. ईयर खत्म होने से पहले पता लगा वो फेल्यूर है. 10 साल तक पता ही नहीं है वो ब्लंडर है. मेरा जिंदगी में मैं बहुत एरर कर चुका हूं. उसका मतलब महीना खत्म होने से पहले करेक्ट कर चुका हूं. मैंने बोला ना, छोटा 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 लॉस था. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. अगर आप एरर ही नहीं किया तो लग रहा है आप काम ही नहीं कर रहे हैं. मेरा ऑफिस में जो भी ज्यादा एरर करता था उसको इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता था, क्योंकि जो एरर ही नहीं करता है उसका मतलब वो काम ही नहीं करेगा, सुबह आके शाम को निकल जाता है, तो बस. सो यू मस्ट पंच लाइफ in life or in business. Make all mistakes, make them very fast, don't repeat. Make all mistakes, make them very fast and don't repeat. Over. अगर तुम मिस्टेक ही नहीं किया 10 साल, एक ही मिस्टेक में ऐसा गिरेगा, उठ नहीं पाएगा. So keep learning. Every mistake should teach you, perfect you. सो गांव में जन्म हुआ तो हर रोज कुछ ना कुछ सीखने मिलते थे.
ऐसा नहीं है कि मिस्टेक ही नहीं किया. So very important is you continue to do things. Some will teach you, some will make you richer. Both are must. हेलो सर, माय नेम इज़ स्वाति. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप की तरफ इनिशिएटिव ले रहे हैं, आजकल की जो 2024 में मार्केट है वो काफ़ी सैचुरेटेड एंड क्लटर्ड है. तो अगर किसी हम नीश ब्रांड में या ओपन मार्केट में जाना चाहते हैं, जैसे थायरोकेयर भी पहले स्पेसिफिक सिर्फ थायराइड स्पेसिफिक थी, देन ओपन में आई, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस मार्केट में जाएं? लगता है आप डरा हुआ है. एक सॉन्ग है तमिल में, कमल हासन की मूवी में, अगर आपको उसमें पत्थर दिखता है तो फिर आपको भगवान नहीं दिखाई देगा. अगर आपको उसमें भगवान दिखाई दिया तो पत्थर नजर नहीं आएगा. है या नहीं? अगर आपको कंपटीशन नजर आया तो अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगा. अगर अपॉर्चुनिटी नजर आया तो कंपटीशन दिखाई नहीं देगा. जब भी मैं मैदान में उतरता हूं, मेरा 5000 कॉम्पिटिटर है हिंदुस्तान में. 5 साल ओनली 500 कॉम्पिटिटर्स, अनदर 5 years ओनली 50 कॉम्पिटिटर्स, अनदर 5 year ओनली 5 कॉम्पिटिटर्स. फिर मजा नहीं आया, मैं एग्जिट कर दिया. उसका मतलब क्या है? कंपटीशन नहीं है तो आप जंगल में जाएगा क्या? राइट? हम उसी रास्ता पे न जाना चाहते हैं जहां सभी जा रहे हैं, फिर वो बाद में बोलते हैं कंपटीशन है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरब सागर में मछली पकड़ते हैं, उधर आके दूसरा आदमी मछली पकड़ेगा ना, ए तुम मेरे मछली पकड़ रहे हो. अरे सागर में कितना मछली, अपना अपना पकड़ना. सो ये कंपटीशन की डरा उसको होता है जो थोड़ा डर के उसका देखते हैं. नंबर 1. नंबर 2, मैं पहला आदमी हूं इस दुनिया में हु बिल्ट अ ब्रांड अराउंड अ ग्लैंड. राइट? ये 15 ग्राम ग्लैंड को मैं 100 किलो बॉडी से निकाल के मैंने $1 बिलियन बना दिया. पूरा बाकी बॉडी पूरा आपका है मैडम. किडनी में फोकस करो, बिलियन बनेगा. आइस में फोकस करो, बिलियन बनेगा. तो ऐसा तो कुछ कम ही नहीं है. और जिस एरिया पूरा ट्रैवल एजेंसीज बोलते थे कंपटीशन, वो मेरा उस गली में और एक ट्रैवल एजेंसी है, अभी पूरा की पूरा उबर ढूंढ निकाल के लेके गया. समझ गया? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, हाउ विल आई मेक इट बेटर, चीपर. इफ यू कांट मेक बेटर एंड चीपर, डोंट गेट इनटू बिजनेस. एंड इफ यू कैन डू एनीथिंग. Is it clear? An efficient system, highly motivated manpower, intelligent packaging, branding, aggressive marketing, you can achieve anything. और बोलो. हेलो सर, मेरा नाम वंशिका है. सो माय क्वेश्चन इज कि लाइक इफ़ वी वांट टू स्टार्ट अप इनिशियल फेज में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो हमारा खुद का आइडिया और हम सिंगल हैंडेडली उस पर वर्क कर सकते हैं, या टीम इज़ अ नेसेसरी, और हमें कब पता चले कि हमें एक टीम बना लेनी चाहिए? अब जब भी आपने बोला मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, मुझे याद आया मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. सो एक्चुअली एक चीज बताता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो इज एन आर्ट. और उसको बहुत सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल जो भी 10 घंटा नौकरी करना नहीं चाहता है वो सब एंटरप्रेन्योर बनता है. पंचलाइन, A good employee only can become a good employer. Full stop. 15 साल मैंने नौकरी किया था.
once you are 15 years a good employee, you know what an employee wants, what his dreams, what his frustrations, so you know the other side. Then you become an employer. You know why I am very powerful? क्योंकि सास भी एक दिन बहू थी. अब बहू बनना नहीं चाहता है, सीधा सास बनना चाहता है. So my advice always is 10 साल कहीं ना कहीं नौकरी करो, सीखो, प्रोडक्ट क्या है सीखो, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, एम्प्लॉय कौन है, टीम क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, आईटी क्या होता है, एचआर क्या होता है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लगभग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है. फॉर्चुनेटली मैंने 37 तक ये नहीं सोचा कि मैं बिजनेस कर सकता हूं. जब भी मुझे रॉ मटेरियल की कास्ट में कुछ एडवांटेज दिखाई दिया तो मैं निकल पड़ा. ऐसा नहीं है कि मुझे पता था ये बिजनेस में क्या क्या करना है. पंचलाइन, निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रास्ता दिखाई देगा तो मैं निकल पड़ूंगा, कभी निकलेगा नहीं है. लेकिन आपको क्या क्या चीज चाहिए बोलता हूं, जरा सुन लो. पहले स्टैमिना चाहिए. स्टैमिना नहीं होता है तो बिजनेस में मत घुसो. सुबह से शाम तक नौकरी करके कंप्यूटर बंद करके घर पे आके टीवी चालू करो, जिंदगी जाएगा. इधर 7 to 11 नौकरी करना ही है. Employers work from 7 to 11, and those who don't work from 7 to 11, they will close down the shop within 3 years. तो that is very demanding. स्टैमिना चाहिए. दूसरा फोकस चाहिए. मैंने बोला ना, नजर हटी, फोकस. तीसरा फ्रुगैलिटी चाहिए. पैसा आने से पहले खर्च नहीं करना है. जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको वापस बिजनेस के अंदर डालना है. burn the profit, create the profit, burn the profit, so that you become a very powerful one. The next one, discipline. डिसिप्लिन नहीं होता है तो बिजनेस के अंदर मत घुसो. डिसिप्लिन मीन्स वही चीज एवरी डे वही टाइम पर. addiction, that is discipline. Good addiction is discipline, gentlemen. Ladies and gentlemen, keep in your mind, addiction हमेशा, मेरा कल का ही इंस्टा का रील है ये. एडिक्शन अच्छा है लेकिन किस पे है? ऑब्सेशन इन परफेक्शन, एडिक्शन, ग्रेट. टाइम मैनेजमेंट, ग्रेट. सो यू हैव टू हैव डिसिप्लिन. 4 चीज फिर से दोहरा रहा हूं. स्टैमिना, फोकस, फ्रुगैलिटी, डिसिप्लिन. ये 4 चीज रहेगा, पैसा की भी जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आएगा. ये 4 चीज आपको कितना जल्दी नहीं आएगा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना होगा. सो दैट इज वन थिंग. बट हैविंग सेड दैट, आजकल लोग 4-5 लोग मिलकर करते हैं. हार जाता है, बोलता है उसकी वजह से मैं हार गया. जीत जाता है तो बोलता है मेरी वजह से वो जीत गया. फिर झगड़ा. तो पंचलाइन, लायंस तो अकेले आते हैं, पिग्स तो साथ में घूमते हैं. तो अगर कुछ ना कुछ करना है तो अकेला चालू करो, अपना ही डिसीजन लो, हिम्मत चाहिए, हो जाता है. लेकिन वन मोर थिंग आई विल टेल यू, पंचलाइन, डोंट ट्राई टू बिकम ए बिलियनर बिफोर यू सी योर फादर इन लॉ, but you must become a billionaire before you meet your son-in-law. सुना क्या? जरूर आएगा. If you want to become at an age of 50 a very rich man, it is possible. समझो 50 तक आपको पीक चुना है. 50 तक कितने साल आपके हाथ में है? 30 साल है. 20 से लेकर 50 तक 30 साल है. कहावत एक सुना है क्या? If you get 1 hour to cut a tree, 50 minutes please sharpen your axe. करो. Right?
नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello sir, I'm Shiv sir from SGT University. I'm pursuing medical. So आप भी पहले एक रिसर्च में थे, आप भी एक साइंटिस्ट थे, उसके बाद आपने बिजनेस अपना खड़ा किया, आप एंटरप्रेन्योर बने. आपका जब आप 19 इयर्स के थे, आपने विजन देखा आप अपनी कंपनी बनाओगे फ्रेशर्स को. जब एंटरप्रेन्योर बने तो आपका विजन कैसे चेंज हुआ? जब भी उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, उम्र 11 में 1 रुपया कमाता था एक दिन के लिए. पूरा दिन खेती में काम करेगा, 1 रुपया. तभी ड्रीम था 10 रुपया कमाई कभी होएगा एक दिन में. 8 साल के बाद मुझे रोज 10 रुपया कमाने को मिला. 100 रुपया, उसके बाद 5 साल के बाद 100 रुपया बनी, फिर 1000 रुपया, फिर 10,000 रुपया. आज एक दिन में नहीं है, 1 घंटा में ही 1 करोड़ बनती है. तो उसका मतलब क्या है? मैं कभी ये नहीं सोचा कि 1 करोड़ दिन में कभी बनेगा. तुम ज्यादा जीरो तुम्हारे दिमाग में बिठाएगा तो जीरो हो जाएगा. एक जीरो बिठाएगा तो हीरो होएगा. सो मेरा ड्रीम एकदम बड़ा कुछ था ही नहीं है. इधर तक गया तो उधर जाना है, उधर तक गया तो उधर जाना है. दिस इज द वे टू गो. प्लीज डोंट फैंटासाइज टू मच. मैं भी श्रीदेवी से ही शादी करना चाहता था. बोलो तो बहुत कॉमेडी विद कपिल जैसा हो गया ना. That is an alternate profession for me. I'm waiting for him to, find it difficult. Then one day I will regenerate. सर आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आपने जो लोग ट्रेन करे, जो आपके ट्रेन करे हुए 3 महीने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो कॉम्पिटिटर के 3 साल एक्सपीरियंस वालों से भी बेटर हैं. तो आपकी ट्रेनिंग में ऐसा क्या हम ट्राई करते हैं ट्रेनिंग में जो कॉम्पिटिटर से अलग करता है? मेरे पास एक पिक्चर याद आ गया. दीवार पिक्चर है. मेरे पास माँ है, राइट? तो मेरे पास स्टैमिना है. जब ये एम्प्लॉयज आते हैं, एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, MD ऑफ द कंपनी, फर्स्ट 2 days आई इंट्रोड्यूस माई एंटायर वे ऑफ लिविंग, फिलॉसफी ऑफ रनिंग बिजनेस, एवरीथिंग टू माई एम्प्लॉयज. कॉन्फिडेंस आता है. And you have 2 classrooms in every day. You need to train them. This is the first 100 days, some 200 hours of training. अच्छा ट्रेनिंग, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, बात बनती है. तो एक चीज है, those who take freshers need stamina. Those who take experience need money. समझ गया? तो एक्सपीरियंस को लो, मुझे मेहनत नहीं करना है, तुम्हारा पिताजी धनवान होगा. अगर तुम गरीब है तो फ्रेशर को लेके देखो, स्विगी से ऑर्डर करो, नहीं तो सब्जियां लेके आके अपना खाना बनाओ. कौन सी स्वादिष्ट है? आपको स्विगी लोग बोलेगा, लेकिन 4 दिन का बाद. सो इट इज सिंपल. यू क्रिएट योर ओन एम्पायर. नंबर 1. नंबर 2, कोई भूलता है क्या फर्स्ट लव और फर्स्ट जॉब? हेलो. सो वेलुमणि को 25,000 एम्प्लॉइज दुनिया भर की याद रखते हैं. साहब मैं आपके यहाँ 6 महीना ये काम किया था, जो भी मैं जिंदगी में सीखा हूँ 90% उधर ही सीखा हूँ. सुन के कितना अच्छा लगता है. सो क्रिएट रिसोर्सेस, यू विल बी द पावरफुल पर्सन. मेरे कॉम्पिटिटर के यहाँ 20%, 10% एम्प्लॉय मेरा एम्प्लॉइज है, और उनका एक एम्प्लॉय मेरा पास नहीं है. अगर कुछ MD मेरे गाली देता है तो ये लोग रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं. तो वो लोग बोलता है, साहब यहाँ आप जैसा नहीं है, अलग है. फिर मैं बोलता है, डोंट कंपेयर मदर इन लॉ एंड द मदर.
पंचलाइन चलता ही रहता है। तो बहुत सारा कंपटीशन लेटर मेल्स आते थे कि सर मैंने कल इस डॉक्टर से मिलने के लिए गया, रिपोर्ट लेके गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेने से पहले फेंक दिया, लोगो दे के फेंक दिया, अभी मैं क्या करूं। दुख की बात है क्योंकि वो खर्च करके टेस्ट किया है, डॉक्टर बस नहीं करता है। तो एक पंचलाइन ईमेल में जाता है, इफ यू ट्रस्ट द डॉक्टर चेंज द लैब, एंड इफ यू ट्रस्ट द लैब चेंज द डॉक्टर। उसको समझ में नहीं आता है इसको क्या करूं। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है इस लैब से करा, उधर से क्यों कराया, इस लैब से करके आया वही रिजल्ट आया। ही चेंजेस द डॉक्टर, ही चेंजेस द डॉक्टर। सच ही जीतता है, सच्चाई को कोई साबित नहीं कर सकता कि झूठ करके। सो योर पावर इज यू रिमाइन फोकस्ड, यू रिमाइन पावरफुल, यू रिमाइन ट्रूथफुल। कोई आपको हरा नहीं सकता। देन शॉक हो गया, इतना पंचलाइन आएगा तो हम क्वेश्चन करने के लिए अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हेलो सर, मेरा नाम आयुष है। एज एंटरप्रेन्योर तो हमने आपकी जर्नी देखी अभी तक की, जो सक्सेसफुल रही है, सारी चीज़ें रही है। नहीं मतलब जैसे 5,000 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए, पर उसके बाद एज इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपका एक ट्वीट देखा था जिसमें आपने बताया था आपने कई सारे स्टार्टअप्स में पैसा लगाया और अराउंड 1400 CR आपने जो है उसमें गवा दिया। हाँ, तो उसमें आपने वो एक चीज़ ये भी मेंशन करी थी, मैं कई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है लालची हो गया था और मतलब ब्लाइंड फोल्डेड हो गया था चीज़ों को लेके। तो अगर कोई अभी इन्वेस्टिंग में और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो अब आपको उससे क्या लर्निंग्स रही है, अगर आप कोई इन्वेस्टर को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहो? या जो मेरा एक हादसा हुई, वो थायरोकेयर बेचकर उसमें जो पैसा आया था उसमें 1500 करोड़ एक कंपनी में, एक ही कंपनी में मैं डाला, क्योंकि मुझे लगा वो चांदी बनेगा। राइट डिसीजन, परसेप्शन, लायन हूं, किसी से नहीं पूछा तो डिसीजन ले लिया। और 1.5 साल के बाद उस कंपनी का वैल्यूएशन गिर गई। एक साइड में हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर जो बिना पैसा $1 बिलियन कंपनी खड़ा किया कौन है, तो वेलू में नहीं है। तो इस तरफ एक बेवकूफ 1500 करोड़ एक ही साल में खोया, कौन है वो? अरे दोनों साइड में हो। इसमें मुझ कुछ नॉट फीलिंग बैड अबाउट टेलिंग इट। आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग गया, इधर आपकी जर्नी शानदार रही। राइट, ये प्लस ये लगा के देखो फिर भी मैं जीता हूं। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। आज लगता है वो गिरा है, हो सकता है 5 साल के बाद वो वापस उठेगा, क्योंकि हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है। सरकार की इंटरफेरेंस होता है, कभी कभी इन्वेस्टर की प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मार्केट भी थोड़ा अंडर वैल्यू करते हैं, वो उतर चढ़ाव रहेगा। लेकिन एक मिस्टेक सीख लिया, वो 1500 करोड़ को 150 कंपनीज में 10-10 करोड़ में डालता तो मेरा सेफ था। राइट, सो द पंच लाइन, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सो ये आप सबका ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बांट के रिस्क को डाइल्यूट करो। सो दैट इज द लर्निंग जेंटलमैन। इज दैट आई आंसर्ड यू? राइट। देन वड़कम सर, हमारा नाम शिवांगी है। सो अभी जैसे उसी का फॉलोअप क्वेश्चन ही पूछेंगे हम, बट बिफोर कमिंग टू दैट क्वेश्चन, मेरा जो फिल्मी कीड़ा है वो आपसे पूछना चाहता है। आपने जिस हिसाब से अभी मूवी के रेफरेंसेस दिए या आपकी जो पंच लाइन सुन रहे हैं हम, आप मूवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं। तो क्या अभी भी आप मूवीज देखते हैं, या कोई ऐसी मूवी या सीरीज जिसने आपको बहुत ही आप लोग इंस्पायर सब किया? इंस्टाग्राम की प्रभावित है। मैं तो उस जमाने में मूवी ये था ना, तो बस जो मीडिया होता है उसकी जो इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं। और साउथ इंडियन मूवीज बहुत इमोशनल होते हैं, नॉर्थ इंडियन बहुत डेकाइटी, ट्रायंगुलर लव, ये थोड़ा इधर का है। उधर भाईचारा, माँ बेटा,
बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो मेरा ज़्यादातर उधर से बेसिक्स आए हैं। इमोशंस इज एवरीथिंग, अगर इमोशन ही नहीं है तो ज़िंदगी है ही नहीं है। सो इन दैट वे मूवी का इन्फ्लुएंस बहुत था, इतना इन्फ्लुएंस बन गया मुझे बुरा लगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मूवी देखना शादी के बाद मूवी नहीं देखा है, क्योंकि मूवी देखने में क्या होता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, वक्त निकल जाता है और टाइम पास जैसा लगता है। ज़िंदगी में 2 चीज़ है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ज़रूरत पड़ेगा तो टाइम पास करना है। समझ गया? तो टाइम नहीं वेस्ट करना है करके फोकस में मैंने उसके बाद मूवी देखना बंद कर दिया। लेकिन मुझे एक महीना पहले रजनीकांत से मिलने के लिए मौका मिला, तो मेरा ड्रीम था, तो गया, मिला, तो मैं मेरा बारे में बताया, तो किसी ने पहले ही उसको थोड़ा मेरा वीडियोस फॉरवर्ड कर दिया, तो रजनीकांत बोलता है, क्या पंचलाइन मारते हैं आप? अरे रजनीकांत ही पंचलाइन मारता है, मैं थोड़ी मारता। और ऊपर से उसने बोला, हम सब कलाकार हैं, पंचलाइन और कोई लिख के देता है, हम सिर्फ डिलीवरी करते हैं। मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, आप बोलते बोलते पंच बहुत बोलते हैं, सवाल पूछेगा तो भी जवाब पंच में देते हैं, तो आपकी बहुत बढ़िया एक कैपेबिलिटी है करके उसने तारीफ किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो मेरा फेवरेट हीरो था। और बाकी सब हीरो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या बोलते हैं, अभिमान मेरा थोड़ा ज़्यादा है। थैंक यू नोट में क्या बोला जाए? सर का बहुत शुक्रिया, सर ने इतना समय दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया। और सर जैसा आपने कहा, हमें ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम किसी एंटरप्रेन्योर या किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठे हैं। हम अपने घर में बैठे हैं और अपने घर के किसी बड़े सदस्य से सारी लर्निंग्स ले रहे हैं। तो अंत में हम चाहेंगे कि सर एक अपना लास्ट पावरफुल पंच लाइन बोले और हम सेशन को एंड करें। सर राइट, ये पंच लाइन नहीं है, 4 या 5 वर्ड्स है जो एक बार इंस्टाग्राम में मैं कहीं ना कहीं इवेंट में गया था, एक लड़का सामने एक मोबाइल रख के पूछा, ये प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम नहीं है ना, उसने पूछा, सर व्हाट एडवाइस कैन यू गिव फॉर टुडेज यूथ? बस आ गया मेरा, फोकस करो, फोकस नहीं किया तो सीख नहीं सकता है। सो फोकस, लर्न, इफ यू डोंट लर्न you can't grow. If you don't focus, you can't learn. If you don't learn, you can't grow. And if you don't grow, you are not entitled to enjoy. And once you enjoy, repeat. So focus, learn, grow and enjoy, repeat. तो तुम रिपीट करता ही रहेगा, तो you will keep adding every cycle 1 0. So that is number 1. Number 2, सभी स्टोरी सुना रहेगा रैबिट और टार्टाइस, है क्या? हर बार रैबिट सो जाता है, दिल्ली में नहीं सोता है क्या? हर बार रैबिट सो जाता है। बी वन सच रैबिट विच डिड नॉट स्लीप, दैट क्रिएट्स द हिस्ट्री, राइट? बार बार हम वही चक्कर में फंस जाना नहीं चाहिए। बी दैट रैबिट which did not sleep. God bless all of you. All the best.